अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम है और अभी जो है बस मैंने अलियान को और उसके बाबा को जो है ना वो भेजा है, मतलब नाश्ता वगैरह करके वो लोग चले गए हैं। और बस फिर मैं आज जो है ना लेटी नहीं हूँ क्योंकि आज मैंने ना कपड़े धोने थे, तो मैंने कहा चलो जी जो है ना सुबह सुबह ही काम स्टार्ट कर लें ताकि जो है ना टाइम से फ्री हो जाएं, क्योंकि इतनी कोई शदीद वाली गर्मी है ना हब्स, और इतनी गर्मी के कोई हाल नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि इस्लामाबाद में गर्मी मतलब कम पड़ती है, लेकिन इस्लामाबाद में जब गर्मी या सर्दी पड़ती है तो अच्छी खासी पड़ती है। तो बिल्कुल वही हाल हुआ हुआ है जो कि मैदानी इलाकों का होता है। मतलब गर्मी भी इधर शिद्दत से पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। गर्मी मीन्स कि हब्स हुआ हुआ है। आई थिंक सब तरफ यही हाल है। और ये सैटरडे का व्लॉग है। इतनी शदीद गर्मी थी ना, मतलब सोने भी नहीं हो रहा था। एयर कूलर जो है वो भी काम नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा भाई लेटने का ना, अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उठ के जो है ना ठंडे ठंडे में थोड़ा बहुत काम कर लो, क्योंकि दोपहर में तो एक तो धूप ज़्यादा तेज़ हो जाती है और दूसरा हब्स की वजह से भी ऐसे दिल जैसे ना बंद हो रहा होता है। तो इस बार तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा मतलब नेक्स्ट ईयर जो है ना गर्मियों में हमने एसी ज़रूर लगवाना है, क्योंकि ये तकरीबन 1 वीक पूरा हो गया कि बच्चे भी आराम से नहीं सो पा रहे और ना हम लोग। और सुबह जो है वो आँख नहीं खुलती। 2 दिन जो है ना वो लियान की इस तरह से छुट्टी हो गई है कि मतलब लेट नाइट हम लोग मतलब फजर पढ़ के तो फिर लेटते हैं कि चलो थोड़ी देर लेटते हैं तो उठ जाएंगे, मौसम थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है कितना लेट सोएंगे तो आँख ही नहीं खुलेगी। कभी लाइट जा रही है, मतलब बच्चों को हवा दे रहे हैं हाथ वाले पंखे से, ये हालात जो है ना वो चल रहे हैं। तो मैंने मतलब पक्का इरादा कर लिया है कि बस 1 साल में अब मैं पैसे जमा करूँगी और इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट ईयर मैं एसी लगवा लूँगी। मैं एसी सिर्फ इस वजह से नहीं लगवाती थी, बिल तो चलो खैर आता ही आता है, वो तो ज़ाहिर बात है हमने देना ही देना है, वैसे भी आ रहा है। तो सिर्फ ये था कि एक जगह से हम जब दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो शिफ्टिंग में एसी वगैरह जो है वो ख़राब ना हो जाए। मुझे होता है कि हम मतलब जो चीज़ बनाएं वो देर तक चले, चूँकि मैं जो है ना बड़ी कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ों को संभाल के चलाऊँ। तो लेकिन इस दफ़ा बस मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा भाई नहीं बस अब बस हो गई है। तो शुक्र है कि हस्बैंड भी इस बात पे जो है ना वो थोड़ा मान गए, क्योंकि उनको भी अच्छी खासी गर्मी जो है ना वो लग रही थी। बहरहाल जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने आज ना बेडशीट्स वगैरह वॉश करनी थी। ये मैं वैसे तो थर्सडे को करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मुझे इतनी गंदी नहीं लगी तो मैंने फिर चेंज नहीं की। आज मैंने कहा नहीं, आज मुझे ना सुबह उठते ही लग रहा था कि नहीं गंदी गंदी सी हुई हुई है, वाइट वाली थी ना। तो गर्मियों में मैं लाइट कलर की ही डालती हूँ ज़्यादा बेडशीट्स, मुझे अच्छी लगती हैं। मतलब मुझे अच्छा लगता है लाइट कलर जो है ना वो, एक तो जगह बड़ी बड़ी लगती है और एक गर्मी कम लगती है। तो बस फिर मैंने वाइट वाली चेंज करके मैंने ये वाली डाल दिया। और ये रात को ना हम लोग गए हुए थे बाहर ज़रा, तो आते हुए जो है ना मैं इम्तियाज़ पे गई थोड़ी देर, बच्चों को हम लेके गए थे पार्क वगैरह में। तो बस साथ ही इम्तियाज़ है तो फिर हम लोग वहाँ से थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वगैरह करके आए थे। मतलब एवं ही गए हैं 1-2 चीज़ लेने, तो बस वो जो चीज़ें ख़त्म थी वो लेकर आए हैं। अभी प्रॉपर ग्रॉसरी तो खैर नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा चलो ये जो 10-15 दिन रह गए हैं ये हमारे जो है ना इस मंथ के गुजर जाएंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि मेरी ग्रॉसरी जो है ना वो 2 मंथ के करीब, 1.5 माह 2 माह चल जाती है। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो ख़त्म थी तो वो मैंने फिर ले ली। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन जो है वो ऑन कर दी थी बेडशीट चेंज करने से पहले ही। तो बस सबसे पहले जो इसमें मैं वाइट कपड़े डालूँगी और इसी में जो है ना वो मैं ये वाले भी धो लूँगी, क्योंकि अलग अलग से जो है ना वो नहीं डालूँगी। क्योंकि आजकल जो है ना यहाँ पे पानी का भी थोड़ा सा चल रहा है कि पानी भी मतलब इशू कर रहा है, कम होता है गर्मियों में पानी का, थोड़ा सा कह लें कि शॉर्टेज हो ही जाती है। तो मैंने फिर ये सोचा कि चलो जी इस तरह से कर लेते हैं कि एक ही पानी में सारे कपड़े निकाल लूँगी और फिर जो लास्ट वाला चक्कर होता है ना हैवी, उसमें अगर कोई चादर है या वो फिर खुद ही वॉश होती रहती है। तो बस ये मेरा बाजरा मतलब चिड़ियों का बाजरा भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो भी फिर मैं रात को लेकर आई थी। 2 दिन बेचारी चिड़ियाँ ऐसे ही जाती रही हैं। 2 दिन पहले ख़त्म हुआ था और मैं मतलब उनको याद नहीं रह रहा था, मैंने उनको बोला भी था लेकिन नहीं लेकर आए। तो मैंने ना स्पेशली मैं इसीलिए गई थी, मैंने कहा मैं बाजरा वगैरह भी ले लूँगी और सर्फ़ ले लूँगी। तो बस जी चीज़ों को मैंने अपनी जगह पे रखा फटाफट से सारे सामान को, और उसके बाद जी मैंने फिर नाश्ता बनाया। रूहान को मैं आवाज़ें लगा रही थी कि उठ जाओ उठ जाओ। तो बस वो जैसे ही उठा तो मैंने फिर नाश्ता भी बना लिया। नाश्ते में मैंने वही ब्रेड अंडा और साथ में चाय लिया। अंडा खाना इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं अंडा खा के थोड़ा सा अपने आप को जो है ना एक्टिव फील करती हूँ। जिस दिन मैं अंडा वगैरह नहीं लेती हूँ नाश्ते में या वैसे, तो फिर मुझे ऐसे ना थकावट थकावट महसूस होती है। पता नहीं मुझे आदत हो गई है या क्या है, लेकिन अंडा खाने से सच में
मतलब आप एक्टिव जो है ना फ़ील करते हैं। अंडा खा लें, और अगर अंडा मैं नहीं खाऊँ, मतलब बड़ा ही मेरा दिल बेज़ार हुआ हो, तो फिर मैं खजूरें खा लेती हूँ। मतलब इस तरह से जो है ना वो, ज़ाहिर बात है जब आप खाएँ पिएँगे नहीं तो आप काम कैसे करेंगे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से चाय बनाई, साथ में ब्रेड जो है वो मैंने टोस्ट कर लिए। मैंने 4 पीस कर लिए थे। मैंने कहा, इतना मेरा दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी रूहान जो है ना वो खा ले। और साथ ही जो मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था सुबह उठते साथ ही, कि मैंने जो है ना आज शामी कबाब बनाने थे, तो उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। तो वो मैंने गोश्त जो है ना वो चढ़ा दिया। जब तक मैंने नाश्ता किया, मैंने कहा ये थोड़ा-सा जो है ना डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। वैसे तो काफ़ी हद तक हो गया था, लेकिन चलो मैंने कहा खुल जाएगा ऊपर से, फिर इसकी ना गोश्त के ऊपर से वो जो झाग होती है वो उसको मैं उतार के, तो बाकी चीज़ें जो है ना उसमें बाद में डालूँगी शामी कबाब के लिए। और यहाँ पर जी फिर मैंने साथ ही जो है ना खाने की तैयारी के लिए भी, मतलब दोपहर में आज क्या बनेगा, दोपहर में क्या मतलब रात में भी वही यूज़ होता है, मतलब जो भी आज बनेगा। मैंने कहा आज बनाते हैं माश की दाल, और साथ में मैंने चने की दाल भी निकाल ली शामी कबाब के लिए। तो बस अभी दाल जो है ना मैं भिगो दूँगी, क्योंकि माश की दाल जो है ना मैं 1.5-2 घंटा भिगो के बनाती हूँ, ताकि अच्छी बने और बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर जो है ना निकल के आता है। अगर एकदम से साथ ही आप बनाएंगे ना, तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। आप बेशक एक दफ़ा ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई भी दाल है ना, उसको अगर आप भिगो के रखते हैं ना कम से कम 2 घंटे, तो बड़ी अच्छी जो है ना वो दाल बनती है। और बस बर्तन थोड़े से थे, क्योंकि सुबह मैंने जब लियान गया ना, तो उस वक़्त मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। ये बस अभी हमारे नाश्ते के ही थे, तो बस ये भी मैं फटाफट से वॉश कर लूँगी। और साथ-साथ जो है ना कपड़े भी धुल रहे थे, साथ-साथ किचन का भी काम हो रहा था, और बस खाने का भी साथ-साथ मैंने देख लिया, क्योंकि बस मेरा दिल था कि मैं ना जल्दी-जल्दी मतलब गर्मी जब दोपहर होती है ना, उस वक़्त थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा-सा कह लें कि गर्मी से हट के बैठ जाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इस वीक मुझे इतनी मतलब शदीद वाली गर्मी लग रही है ना, पूरा हफ़्ता हो गया है। तो वैसे तो हम रात को भी यही सोच रहे थे, मैंने कहा आगे तो हफ़्ते के बाद बारिश आ जाती है, मतलब बड़ी मुश्किल से हफ़्ता निकलता है कि बारिश ना आए। तो हफ़्ते बाद जो है ना ज़रूर बारिश हो जाती है, अगर हफ़्ता एक गर्मी पड़ती है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो 2-3 दिन ऊपर ही हो गए हैं। तो बस सुबह सुबह के टाइम जो है ना, आज मंडे है ना, तो मंडे को आज मतलब मॉर्निंग में सुबह 6 बजे बारिश हुई है। अच्छा बारिश हुई है, उस वक़्त तो 2-4 घंटे अच्छे गुज़र गए हैं, लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक मतलब इतनी हब्स है ना कमरों के अंदर, मतलब कोई हाल नहीं है, इतना जो है ना हब्स हुआ हुआ है। तो बहरहाल जी वो कहते होते थे ना, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि सावन भादों में जो है ना वो कमरों में नहीं बाहर सुकून होता है। सेहन में पंखा चला के बैठ जाए बंदा, छत पे चला जाए। अपने घरों में तो हम ऐसे ही करते थे ना, मतलब शाम से पहले असर के बाद हमने जो है ना ऊपर छत पे चले जाना, या सेहन में चारपाइयाँ बिछा के, तो पंखा लगा के वहाँ पे आराम से बैठ के चाय वगैरह पीनी। तो अब चूँकि घर हमारे पास बंद है, और यहाँ पे छत भी जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें जो है ना कमरों में ही रहना पड़ता है। अक्सर हस्बैंड मुझे ले जाते हैं बच्चों को, और हमें जो है ना शाम को ज़रा पार्क में अगर टाइम हो तो। लेकिन आजकल थोड़ा-सा कह लें कि मैं और ज़रा बिज़ी हो गई हूँ, कि मैंने ना एक ट्यूशन जो है और अपने लिए मतलब बढ़ा ली है, कि मैंने कहा चलो एक और ट्यूशन ले लेते हैं। ज़ाहिर बात है कि मतलब जितनी बंदा मेहनत करता है उतना ही उसको फ़ायदा है। तो ये सारी मेहनत जो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बस दोपहर में थोड़ा-सा मेरे पास टाइम होता था जो रेस्ट का, तो वो फिर मैंने जो है ना वो एक ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ानी स्टार्ट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो भी मैनेज हो गया है। वो कहते हैं ना कि हम सोचते होते हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, लेकिन सब हो जाता है। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर फटाफट से मैंने किचन भी साफ़ किया, चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर लिया, और जैसे गोश्त को जो है ना बॉयल आया, तो मैंने फिर उसमें जो है ना सारी चीज़ें ऐड कर दी, मतलब दाल डाल दिया, और उसके साथ ही मैंने इसमें सारे जो स्पाइसेस हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारे स्पाइसेस जो भी इसमें डलते हैं, बेसिक मसाले, वो सारे ऐड कर दिए। और मैं शामी कबाब का मसाला लेकर आई थी पैकेट वाला, तो वो मैंने कहा मैं एंड पे डालूँगी, मतलब जब इसको थोड़ा-सा भूनूँगी ना उस वक़्त डालूँगी। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और प्याज भी डाल दिया। और गोल मिर्चें जो है ना वो मैं नहीं डालती, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा ही मिर्ची हो जाती है, तो बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि शामी कबाब जो है ना बने हो तो कहने की ज़िंदगी आसान हो जाती है। आराम से बच्चे मान जाते हैं, मम्मा अगर कुछ भी ऐसा बना है तो मम्मा ये बना दें। तो मुझे बड़ा सुकून हुआ हुआ है। तो बस जैसे ही ख़त्म होते हैं ना, बस 2 रह गए थे, तो मैंने कहा नहीं मैं आज ही बना लेती हूँ, क्योंकि कल जो है वो आगे संडे है, तो फिर मतलब संडे को तो आप कह लें कि पता ही नहीं होता ना काम का, सारे दिन का पता ही नहीं चलता किधर जाता है। लेट उठना, नाश्ता-वाश्ता करते-कराते ही मतलब 2-3 बज जाते हैं। बहरहाल जी, शामी कबाब का मसाला जो है मैंने प्रेशर लगा के रखा, और साथ ही जो है ना मैंने फटाफट से झाड़ू निकाल ली। मैंने कहा उतनी देर में जो है ना मैं सफाई कर लेती हूँ, और ये उतनी देर में हो जाएगा। तो बस अच्छे से सारे घर में से झाड़ू निकाली। कारपेट से तो खैर वो मैं जो
तिनकों वाली झाड़ू होती है ना, उसके साथ साफ़ करती हूँ। और फिर बाकी सारे फ़र्श पे जो है ना मैं ये वाला फूल झाड़ू जो है ना वो इसको अच्छे से लगाती हूँ। और जिस दिन मुझे लगे कि ज़रा ज़्यादा गंदा है तो उस दिन मैं यहाँ पे सारा पानी गिरा के अच्छे से जो है ना, पानी निकलने की है जगह कोई नहीं है यहाँ पे। किचन की साइड भी ऊंची और वॉशरूम भी, दोनों जो है ना वो ऊंचे रखे हुए इन्होंने। और ये मुझे बड़ा ही कह लें कि बहुत लगता है। मैं कहती हूँ बंदा एक साइड तो जो है ना वो नीचे की साइड पे कर ले कि बंदा चलो पानी बेशक मुश्किल से लेके जाए, ज़रा खुले से जो है ना वो धो लेता है आराम, मतलब साफ़ हो जाता है। तस्कीन मिलती है ना गर्मियों में मिट्टी वगैरह से, और अच्छे से धुल जाता है। लेकिन खैर मैं फिर भी वीक में एक दफ़ा जो है ना इसको अच्छे से धो के पानी में मतलब पोछे के साथ सारा उठा लेती हूँ, लेकिन मैं धोती ज़रूर हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बस फिर सारी मोपिंग की, और यहाँ पे मेरा हेल्पर देख लें बोतलें भर के रख रहा है, मतलब छोटे छोटे काम करवाता रहता है। तो उसने सारी बोतलें जो हैं पानी की जो खाली हुई थी वो भर के फ्रिज में रखी, और मैंने जो है ना फटाफट से सारा काम क्लीनिंग का किया। अच्छा, अभी मेरा दिल कर रहा था पहले मैं शावर ले आऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं एक दफ़ा अच्छे से हाथ मुँह धो के आई हूँ। मैंने कहा पहले मैंने सोचा कि खाना बना लूँ, उसके बाद जो है ना आराम से शावर लेके नमाज़ पढ़ के ना थोड़ी देर फिर मैं लेट जाऊँगी। और बस उसके बाद मेरे पास तकरीबन घंटा ही बचता है, मतलब सुबह से लेके आप यकीन जानिए 2 ढाई बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं कभी-कभी। तो आज तो तकरीबन 3 सवा 3 ही हो गए थे मुझे किचन से निकलते-निकलते। तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, स्पेशली आपने सारे काम जब खुद करने हैं ना, फिर ये सारी चीज़ें हैं, साथ-साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ-साथ ये काम भी हो रहा है। मतलब अब सारी चीज़ें खैर कैमरे में तो नहीं आ रही हैं, लेकिन ये है कि बहुत सी चीज़ें साथ-साथ चल रही होती हैं, साथ डस्टिंग भी करनी है। तो बस यहाँ पे जिस मैंने साथ ही सालन बनाने के लिए भी रख लिया। मैंने प्याज वगैरह फ्राई किया, उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला और साथ ही सारे मसाले डाले। और यहाँ पे देखिए इनके बाबा भी आ गए थे, तो वो भी कोशिश करते हैं, मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ कोई काम ऐसा जो वो कर सकते हैं तो वो फिर ज़रूर मेरी हेल्प करते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े फैलाने वाले थे, तो उन्होंने जैसे ही आए हैं तो उन्होंने कहा पहले मैं कपड़े फैला देता हूँ। तो बस वो कपड़े फैला रहे हैं दोनों बाबा बेटा। और अलियान हैर इस वक्त होता है स्कूल में, लेकिन आज चूँकि सैटरडे है तो थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए मतलब रेस्ट कर रहा है, लेट गया। और बस जी मेरी कोई बहन कह रही थी कि आपको मैं इतने सालों से देख रही हूँ, आपकी सेम ही रूटीन होती है। तो रूटीन का वही बात है कि मतलब ज़िंदगी सेम ही चल रही है। मतलब घर में रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, खाना बनाया, घर के काम किए, बच्चे सँभाले, तो हमारी तो खैर यही ज़िंदगी है। बस कुछ ना कुछ डिफरेंट होता रहता है, मतलब दिन नया चढ़ता है, नई चीज़ें चालू होती हैं, लेकिन होती सेम ही है, मतलब काम वही सेम होते हैं। तो बस जी यहाँ पे ये देखें मैंने फटाफट से जो है इसमें दाल भी ऐड कर दी। अच्छा, आज मैंने प्रेशर में नहीं बनाई, प्रेशर में बनाए तो 5-7 मिनट में बन जाती है, लेकिन इस पे जो है ना मुझे तकरीबन क्या लिया आधा पौना घंटा लगा है, क्योंकि प्रेशर जब वो बुक था तो मैंने कहा बड़ा वाला प्रेशर तो खैर मैं नहीं निकालूंगी, थोड़ी सी दाल है तो इतना बड़ा प्रेशर मतलब एमी वो काम बढ़ाने वाली बात है। मैंने कहा उसको रहने दो, इसको बस हल्की आंच पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और वो बाबा बेटा जी बैठ के अपना जो है ना वो नेल्स वगैरह काट रहे हैं, मतलब वो अपने नेल काटने बैठे हैं तो ये भी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये है तकरीबन 6 बजे का टाइम, 6 बजे के पास का, ये करीब का ही है। तो बस यहाँ पे फिर मैं दोबारा से किचन में आई थी, क्योंकि फ़रमाइश आई थी कि हमने जो है ना वो खाने हैं फ्रेंच टोस्ट, मीठे ब्रेड। तो मतलब इस वक्त इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, मतलब मिल्क शेक या कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ मतलब मैं बना के भी देती हूँ। और आज जो है ना वो कह रहे थे हमने जो है ना ये खाना है। रूहान ने कहा तो फिर अलियान कहता है मैं भी खाऊंगा, और फिर इसके पापा कहते हैं मैं भी खा लूँगा। तो बस मैंने इनको ये बना के दिए, क्योंकि इसके बाद ये लोग जाएंगे ज़रा पार्क। मैं आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है ना एक तो मेरा मूड नहीं हो रहा था, मैं थकी हुई थी, और दूसरा ये था कि मैंने ना वो शामी कबाब वगैरह जो मैंने दिन में बना के रखे थे वो मैंने ऐसे ही मसाला फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने सोचा कि वो जो है ना मैं कबाब बना के फ्रीज़ कर लूँगी। और वैसे भी ना जो असल मकसद था वो ये था कि मेरा मतलब दिल था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और देखिएगा कि रेस्ट मैं कितना करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये देखें दाल बन गई थी, और बस ऐसे ही चूल्हा मैंने इनको बोला बंद कर दें, तो बंद कर दिया। उस वक्त है चम्मच वगैरह नहीं चलाया। और ये देखें जी, अच्छा ये अच्छे से गली हुई है, लेकिन जो गुली हुई ना हो और मतलब वो भी ना हो, क्या उसको कहते हैं, कच्ची भी ना हो, तो बस ये इसी तरह खाई जाती है। इसके साथ ये है कि बंदा रायता वगैरह बना ले और सैलड जो है ना वो काट ले, तो बड़ा मज़े का जो है ना इसका लगता है। और मेरे घर में है सभी जो है ना अच्छे से मतलब शौक़ से खाते हैं, ये मतलब रूहान भी। तो बस यहाँ पे फिर फटाफट से सबके लिए बनाए मैंने ये फ्रेंच टोस्ट। मेरा तो खैर बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से ना, मतलब ऐसे दिल मेरा कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा सा जो है ना मैं बना के पीऊँ, और आजकल जो है ना मैं नींबू पानी बड़ा बना बना के पी रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो कैमरा है ना मैंने अपने बड़े वाले को कहा
भाई पकड़ ले ज़रा, तो उसने ये देखें कैसे कैसे बार बार जूम कर रहा था। मैंने बाद में भी जब वीडियो एडिट किया तो मैंने देखा, मैंने कहा बच्चों को जो है ना मतलब मस्तियाँ कर रहा था कह लें। तो खैर ये बनाया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ऑयल के लिए वही मैं नीचे जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर लगा रही हूँ। आप लोगों ने अगर ऑर्डर करना है तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आपने ऑर्डर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला बैच था ना, जो हमने बना के रखा था, जिसका हमने कह लें कि हमने एक मार्जिन रखा था कि इतनी टाइम में ये हो जाएगा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से सिर्फ 3 ही बची हैं, बाकी सारी जो है ना वो सेल आउट हो गई हैं। थैंक यू सो मच, आपके ट्रस्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग जो है ना वो, ज़ाहिर बात है जब आप एडवांस पेमेंट भी कर रहे हैं और मतलब आप इस तरह से मंगवा रहे हैं तो आप ट्रस्ट ही कर रहे हैं। तो आपके ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया। और दोनों मतलब तरह से अगर आप एडवांस पेमेंट करके मंगवाना चाहते हैं तब भी अवेलेबल है, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। और मैंने क्या कहना था, और भी कुछ कहना था। देखा, मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ ना भूल जाती हूँ, जब काम वाम कर रही होती हूँ ना तो फिर मेरा दिमाग जो है ना वो सोच रहा था अच्छा ये भी बात करूँगी, ये भी बात करूँगी। तो ऑयल के बारे में मतलब अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, मैं आप सबको से ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग ऑयल मंगवा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो रिव्यूज़ जो है ना वो अपने मतलब मेरे इस यूट्यूब के ऊपर देंगे ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा और लगेगा, और मुझे ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। मतलब लोग ज़ाहिर बात है देखेंगे, तो इस तरह से एक एक रिव्यू उठा के लगाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब जैसे कोई वॉइस मैसेज कर रहा है या कोई मैसेज कर रहा है, तो इस तरह से जो है ना वो मतलब मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने जो है ना रिव्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे आके बताने हैं मेरी वीडियोस के नीचे, या कम्युनिटी में आपने मतलब मेरी कम्युनिटी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर भी आप जो है ना अपना मैसेज कोई भी वो आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ना कम्युनिटी सेक्शन है वो सब्सक्राइबर्स के लिए भी ऑन की हुई है। तो वो आप जो है ना वो वहाँ पे भी आके अपना जो भी अच्छा रिव्यू है या बुरा जो भी है वो आपने ज़रूर देना है। मतलब क्या फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर बतानी है। तो बस अब सेकंड बैच जो है ना वो हम इंशाल्लाह रेडी करेंगे। कल संडे है, तो कल फिर इसके पापा कह रहे थे कि मैं पैकिंग करके रखूँगा। ये है कि वो मतलब पैक करके रख लेते हैं ना तो इस तरह आसानी होती है। जैसे ही ऑर्डर आया पैक किया और फ़ौरन से जो ना हम भेज देते हैं। हम कोशिश करते हैं मतलब जिस दिन ऑर्डर आया उससे नेक्स्ट डे जो है ना वो आपको पार्सल जो है वो भेज दें, चाहे हमें रोज़ाना जाके जो है ना वो लेपर्ड के ऑफ़िस में क्यों ना जाना पड़े। वो ऐसा नहीं कह रहे कि मतलब 4-5 दिन के बाद जाके जमा करवाएं। मतलब बेशक एक बॉटल का भी ऑर्डर आता है ना दिन में, तो वो भी वो जो है ना जाके उसी वक्त उसको जो है ना वो दे के आते हैं ऑफ़िस में, कि अगले बंदे को जो है ना आराम से और जल्दी मिल जाए। तो बस यहाँ पे फिर अच्छा, यहाँ पे ब्लॉग की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये लोग खैर चले गए थे और मैंने अभी जो है असर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है ना बड़ा मतलब अच्छा सा मौसम हो रहा था, ऐसे हल्की सी ना अच्छा सा मीन्स के ऐसे मैं नहा के निकली, शावर लिया, तो मैं निकली ना तो ठंडी ठंडी सी हवा जो है ना वो आई। अच्छा, मैंने शावर लिया लेकिन मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं मतलब दूसरे कपड़े पहनूँ कोई जैसे फुल स्लीव्स वाले। मैंने ना गर्मियों में ये 2-3 सूट ऐसे रखे होते हैं हाफ स्लीव्स वाले, और बिल्कुल पतले पतले से जो पुराने होते हैं ना वो मेरे सारे कपड़े जो है ना वो तकरीबन फट गए हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ना सूट भी लेके दिए हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बहरहाल यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे मैंने सोचा उनको मैं तय लगा के रखती हूँ, उनको मैंने तय लगा के रखा। मतलब बेडशीट्स वगैरह जो जो सूख गए थे, ज़्यादा कपड़े अभी गीले ही थे, क्योंकि इस मौसम में भी कपड़े जो है ना वो जल्दी नहीं सूखते हैं। यह है कि पंखा चलता रहे तो फिर सूख जाते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर बाहर ही बैठते हैं टीवी लाउंज में, तो अंदर वाला पंखा कम ही चलता है। तो खैर वो भी सूख जाएंगे इंशाल्लाह, फिर उसको भी जो है ना वो कल तक फ़ोल्ड करके रख लूँगी। और बस यहाँ पे मैंने ये मसाला निकाल के रखा। मैंने कहा चलो मैं ना बैठ के आराम से कबाब बनाती हूँ, इतनी देर में जो है ना मगरिब का टाइम हो जाएगा। तो बस फिर मैंने सारे जो है ना कबाब बना के फ्रिज में रखे, फ्रीज़र में रखे, और जैसे मैंने रखे हैं तो जनाब जो है ना ये लोग आ गए थे, और आते साथ फिर ये दूध वगैरह लेकर आए हैं, और साथ में जो सुबह भी नाश्ते का सामान है वो लेकर आए हैं। तो मैंने सबसे पहले जी दूध बॉयल करने के लिए रखा है, और बस दूध बॉयल हो जाए। और अब ना मैं दूध थोड़ा कम मंगवा रही हूँ, क्योंकि रूहान को जो है मैंने नीडो लगा दिया दोबारा से, क्योंकि इस दूध से मतलब उसको कोई असर ही नहीं हो रहा था, ऐसे बिल्कुल सूखा सूखा सा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो दूध चेंज करते हैं। तो 1-1.5 मंथ से, बल्कि 2 मंथ हो गए, 2 मंथ से मैं जो है ना उसको नीडो ही दे रही हूँ। तो बस ये है, यहाँ पे फिर अंडे वगैरह और ब्रेड भी आ गया था, और ये मैं फ्रिज में रखूँगी। अच्छा, अंडे जब साफ़ होना तो मैं कहती हूँ चलो ऐसे ही रख देती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने धो लिए थे, बस हमें एक वहम सा होता है, तो बस वो भी मैंने धो के
तो फ्रिज में रखूँगी। और साथ ही ये देखें बर्तन शर्तन है साथ साथ धुलते रहते हैं, बच्चे खाते पीते हैं और ज़ाहिर बात है बर्तन वगैरह होते रहते हैं। और बस दूध बॉयल हो जाएगा, उसके बाद बस जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जी खाना बनाएंगे। रोटियां बनानी हैं बस वो बनाएंगे और बस हम फ्री हो जाएंगे। और ये मेरी रूटीन जी सारा दिन होती है तकरीबन इसी तरह सेम, बस खाने का टाइम कभी कभी दोपहर में होता है और कभी कभी शाम में जो है ना वो हो जाता है। और यहाँ पे दूध बॉयल हो गया था और साथ ही रूहान के लिए पानी भी जो है ना मैं बॉयल कर रही हूँ। इस तरह से पानी में मैं सौंफ जो है ना डाल के इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। और फिर ये वाला दूध जो है ना मैं इसमें मतलब इसको नीडो बना के देती हूँ। इस तरह से ये है कि बच्चे को दूध जो है ना वो हज़म होता है सही, मतलब उसका जो हाजमा है ना वो सही रहता है। अच्छा दूध जो है अब ये मैंने जैसे बॉईल किया, मेरी कोई बहन पूछ रही थी कि मलाई कैसे जमती है, तो अब इस दूध को ठंडा करूँगी पहले बाहर रख के, फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और कल सुबह जो है ना मैं इसको छेड़ूँगी तो बड़ी अच्छी सी इसके ऊपर मलाई जो है ना वो जमी होगी। और बस ये थक गया था आते साथ इसको दूध चाहिए, तो बस इसको मैंने दूध दिया और बस आधे पौने घंटे तक जो है ना फिर हम रोटी बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी और फिर मेरे ज़हन से ही निकल गया, बल्कि खाना खा भी लिया था व्लॉग बनाना। तो खैर यहाँ तक था जी आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना है और जल्दी जल्दी से आयल जो है ना वो आपने ऑर्डर करना है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।